तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रजा वाले। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। हज़रात ऐसे जितने बैठे हैं 22,000 वाले हम नहीं है, हम 72 वाले हैं। लिहाजा हाथों को उठाकर नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत निज़ामे मुस्तफा कौन अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी। नारे तकबीर, नारे आज की रात है, तारों की बारात है, रहमत की बरसात है, फरिश्तों की सौगात है, बुजुर्गों की औलाद है, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी की शान है, फैसला सबों के हाथ। हज़रात नबी सदरुल फाजिल अपने रूम में अगर कोई किसी सिलसिले से तक मुरीद ना हो तो वहां जाकर के रूम में मुरीद हो सकते हैं। हज़रत वहां तशरीफ फरमा। जलसा के बाद इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सात बर्रे आज़म है और सात बहरे आज़म है। बल्कि मैं और आसान करूँ तो हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो ज़मीन खाती पीती नहीं है, सोने और जागने से मुबर्रा है। और वो ज़मीन अक्ल भी नहीं रखती, शऊर भी नहीं रखती। हाँ, उसके ऊपर एक मखलूक है जो खाती पीती है और उससे अफजल मानी जाती है। उसको कहते हैं घास, दरख्त भी कहते हैं। लौकी शरीफ, नीम, कद्दू का पेड़ भी, अरबी में उसको नबातात कहते हैं। वो ज़मीन से अफजल है। लेकिन घास और दरख्त भी खाते पीते तो हैं। और ये साइंस की रिपोर्ट भी, बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट माइंड। वो सोचते नहीं और वो चलते भी नहीं। इसलिए एक तीसरी मखलूक है जो मखलूक खाती पीती भी है, चलती फिरती भी है और सोचती भी है।
उसको कहते हैं भैंस, गाय, जिसको अरबी में हैवानात कहा जाता है। जैसे कौवा, कुत्ता, परिंदा, मैना, कबूतर, ये सब खाते पीते। हम भी हैवान ही हैं। अरबी में हैवान में इंसान भी दाखिल है, जिसमें नाम ये हस्सास मुतहर्रिक बिल इरादा मंतिक में कहते हैं, जो चले भी, बढ़े भी और अपनी मर्जी से चले थे। तो इंसान जानवर से 90% डीएनए में बराबर, 90%। इसको आसान लफ्जों में आप लोग को बताऊं तो समझ जाएंगे आप भी। हम लोग भी खाते हैं और जानवर भी खाता है, बल्कि हम भी पैदा होते हैं और जानवर भी पैदा होता है। हम भी नंगा पैदा होते हैं, जानवर भी नंगा पैदा होता है। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर, और जो कपड़ा पहन ले उसे इंसान कहा जाता है। वाह वाह। भूख दोनों को लगती है। हलालो हराम की तमीज किए बगैर खा ले उसे जानवर कहते हैं। क्या बात है, वाह। और जो हराम को छांट कर सिर्फ हलाल को खाए उसे हजरत इंसान कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो गौर कीजिएगा, लॉजिक दे रहा हूं। प्यास दोनों को लगता, खड़े खड़े कहीं भी पाक या नापाक पानी पी जाए उसे जानवर कहते हैं। और जो बैठकर 3 सांस में सिर्फ पाक पानी पिए उसे हजरत इंसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब 90% इंसान जानवर की तरह। अच्छा, इंसान पर आप आ जाए तो इंसान दुनिया में इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा है। मुझे हैरत होती है, मैंने एक ऐसा इंसान को देखा है जो नोट ही नहीं पहचानता। आपके यहाँ आ रहा था, मेरा ड्राइवर परेशान था कि कौन सी दुनिया में हम लोग जा रहे हैं। मोड़ मोड़ मोड़। अच्छा, गूगल का मैप बता रहा था, अब लेफ्ट लीजिए, स्लाइड टू टर्न, स्लाइड टू लेफ्ट, स्लाइड राइट। लेकिन राइट के अलावा ऑप्शन भी लेफ्ट में नहीं था, तब भी बोल रहा था। एक ही रास्ता था, लिफ्ट ही जा रहा है, लेफ्ट में, दाएं में, बाएं में जा रहा है, तभी गूगल बोल रहा था। इन्हीं मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ भी आबादी है या लोग रहते हैं, हैरत की बात यह है कि मैंने एक ऐसे इंसान को देखा, एक नहीं कई इंसान को देखा, जो पैसे को नहीं पहचानता, जो हम लोगों की भाषा भी नहीं जानता। उसको हिंदुस्तान की एक मखसूस एरिया में, मखसूस जुबान में जरवा कहा जाता है। जब हम लोग अंडमान निकोबार अल्लामा फजल खैराबादी के मज़ार शरीफ पे गए थे, वहाँ एक प्रोग्राम था, तो जंगल से होते हुए हम गुजरे, तो जंगल में ऐसी आबादी थी इंसानों की जिसको आदिवासी भी किसी जमाने में कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। वो लोग जंगल ही में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है वो लोग हिरन की पूजा करते हैं, शेर को मार के खा लेते हैं। क्या बात। अपने लोगों को देख ले तो मार डालेंगे अपने लोग को, वो समझते हैं हम लोग दुश्मन है उसके। उनका कहना है कि पूरा इंडिया हमारा है, ये गोरे अंग्रेज आके कब्जा कर लिए और फिर उसके बाद ये लोग काले लोग कब्जा करके रखे। हम लोग को वो मुहाजिर समझते हो, उसका इंडिया ये समझते हो। पूरा जंगल पे राज। हेलीकॉप्टर से लोग उनको देखने के लिए गए तो तीर से हेलीकॉप्टर को मार के गिरा डाला। उसके 2 आदमी को समंदर के रास्ते से पकड़ के लिए, पानी समंदर का पीने के लिए आए थे। 2 आदमी को पकड़ के समंदर में कश्ती पे बैठा के आबादी में लाए। आबादी में जब वो लोग आए तो मर गए, क्योंकि आबादी सूट नहीं की उसकी। सोचे जिस तरीके से मछली को बाहर निकाल कर रख दे तो कैसे मर जाते हैं, क्लाइमेक्स उसको उसके हिसाब से नहीं मिलता। अपने लोग अगर सिर्फ अकेले जंगल में रहे तो अपना भी यहाँ रहा, इस तरह उन लोगों को यहाँ रखा। तो इंसान भी 2 तरह के हुए। दरअसल इंसान भी जानवर ही है। मैं एक दिन सोचा आदिवासी के बारे में कि जंगल में ये रहते कैसे होंगे यार, हमको तो बगैर मच्छरदानी के नींद नहीं आती। तो ख्याल आया जैसे शेर रहते हैं, जैसे हिरन, जैसे लोमड़ी, जैसे गीदड़, जैसे जानवर रहते हैं। जानवर भी तो इंसानी है, हैवानी है।
इंसान भी जानवर ही है, जानवर जान वाला, ताकतवर ताकत वाला। तो जानवर का मतलब होता है जान वाला, हम लोग भी जानवर ही है। बस हम जो भैंस और मैना, कबूतर, कौवा से जो अलग है ना, वो अलग है अक्ल की वजह से। आज तक किसी कौवा ने अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया है, मगर इंसान गौर व फिक्र करके अपने लिए कुर्ता पजामा सिलाया, कपड़े सिलाया। इसका मतलब यह है कि इंसान जो जानवर से अलग है वो अक्ल की वजह से। और अक्ल क्या है मैं जानता हूँ, 4-5 ही लोग मौजूद है परसेंटेज के हिसाब से, मगर बात गौर से सुनेंगे तो हर एक 1000 पे भारी होता है। बेशक। बस मैं ये कहूँगा, अपने हर इंसान एक कंप्यूटर है। मेरी गुफ्तगू को प्रोग्राम और फाइल मानते हुए अपने कंप्यूटर के सिस्टम में अपलोड करें और डिस्प्ले पे उसी को शो करें, उस पर अमल करें। इस हैसियत से गुफ्तगू सुनिएगा, इंजॉय और तलस्सुस के लिए नहीं। इंसान जो दूसरों से अलग हुआ ये अक्ल की वजह से। अक्ल क्या है? अक्ल के बारे में लोगों की मुख्तलिफ तारीफें और मुख्तलिफ नजरियात हैं। अभी साइंस की रिपोर्ट आई है कि 100 बिलियन वायर इंसान के दिमाग में। वाह। 100 बिलियन, बिलियन किसको कहते हैं? 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है और 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। 100 बिलियन वायर इंसान के दिमाग में और 100 ट्रिलियन कनेक्शन, यानी जोड़, एक वायर दूसरे से जुड़ता है, वो इंसान के दिमाग में। और वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे दिमाग उतना ही ज्यादा चलता है। जिस तरीके से 1 हॉर्स पावर की मोटर, उसके अंदर वायर लगे हुए होते हैं। 2 हॉर्स पावर में इतने वायर होते हैं, 3 हॉर्स पावर में इतने। डेव पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे दिमाग उतनी ज्यादा होगा। आपके मोहल्ले में जो शख्स दिमाग का तेज है उसकी मेमोरी में वायर ज्यादा होगा। जैसे पुराने जमाने में रेडियो चलता था, उसको खोल के अगर आप देखें ना, एक वायर दूसरे वायर से जुड़ा हुआ रहता है और ये वायर दूसरे से जितने ज्यादा जुड़ेंगे चैनल उतनी ज्यादा पकड़ता है, स्टेशन उतनी ज्यादा पकड़ता है। ये नेचर इंसान का दिमाग। अब कुरान शरीफ में देखिए आयत आई, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ऐ इंसान अपने बारे में गौर फिक्र कर। वाह, अपने बारे में। जलसा, गांव, पड़ोसी, मोहल्ला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सेकंड प्रायोरिटी अपने बारे में। हम अपने बारे में क्यों गौर फिक्र करें भाई? क्या मुझे नहीं पता मैं गुलाम जिलानी अज़हरी हूँ? मेरे बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, रहने वाला ये हूँ, माँ का नाम ये है, बहन का नाम ये है, भाई का नाम ये है। कुरान बोल रहा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अपने बारे में गौर फिक्र कर। कभी आप अपने बारे में गौर फिक्र करेंगे तो जिस वक्त आप 3 साल के थे, आमतौर से 1 साल 2 साल की हालत नहीं याद रहती है, 5 साल से ऊपर की हालत इंसान को याद रहेगी कि मैं क्या क्या करता था। 6 साल की उम्र में आपने क्या किया था उसको सोचे और अभी सोचे कि वो सही था या गलत। तो आपको 95% आपकी एक्टिविटीज गलत लगेगी। कि यार क्या बेवकूफ था मैं, 6 साल की उम्र में ये कर लिया था। माचिस जला के ट्राई करना, करंट के वायर को पकड़ना, घोंसले से बच्चे को निकालना वगैरह वगैरह, तमाम एक्टिविटीज को याद करेंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि अक्ल भी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी बहुत ज्यादा होती है। जी। अब कुरान बोल रहा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अपने बारे में गौर व फिक्र कर। अपने बारे में क्यों गौर व फिक्र करें? इसलिए अपने बारे में गौर व फिक्र करें कि अगर आप जमीन को देखेंगे, जमीन तो जमीन के अंदर घास है, बदन में भी घास है। जमीन के अंदर पत्थर है, बदन में भी पत्थर है। जमीन के अंदर पानी है, बदन में भी पानी है। जमीन के अंदर मिट्टी है, बदन में भी मिट्टी है।
जमीन के अंदर पहाड़ है, बदन में भी पहाड़ है। जमीन के अंदर नदी नाले चश्मे है, जमीन बदन के अंदर भी नदी नाले, बल्कि जमीन में करोड़ों मखलूक है। डॉक्टर और MBBS की तहकीक और डिस्कवरी के मुताबिक हर इंसान के बदन में करोड़ों मखलूक, जिसको बैक्टीरियाज कहते हैं, करोड़ों बैक्टीरियाज। जिस तरह जमीन पर मखलूक न हो तो निजाम जमीन दरहम बरहम हो जाएगा, ऐसे ही बदन में अगर बैक्टीरियाज न हो निजाम बॉडी दरहम बरहम हो जाएगा। क्या बात है, वाह। और इंसान जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसलिए कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में गौर व फिक्र करें। हजरत अली, और ये मैं नहीं, हजरत अली ने भी इसकी तरफ इशारा किया, अतहसबु अन्नका जुर्मुन सगीर वफी कंतबाल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोचता है, छोटा सा एक जिसमें 50, 60, 100 किलो का, नो नो नो, द बिग वर्ल्ड इनसाइड योरसेल्फ, बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया हमारे अंदर छुपी हुई, बहुत बड़ी दुनिया। कितनी बड़ी दुनिया है। डॉक्टर इकबाल ने इसको समझा तो ये कहा, घटे तो एक मुश्क खाक है इंसान, और बढ़े तो उस आते कोनैन में समाना से। फैल जाए इंसान तो उस आते कोनैन भी तंग है, उस आते कोनैन भी तंग है। इसलिए इंसान कितना वसी है और कितना बड़ा है, उसकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाना हो तो आपको मैं एक दो मिसाल देके बताऊं। हम यहाँ हैं और हमारे हाथ को अमेरिका में पहुंचाना है, कोई तरीका है? मगर 800 साल पहले एक बच्चा पैदा होता है और वो ये कहता है कि मैं अगर मशरिक में रहूं और मेरा चाहने वाला मगरिब, मैं अगर ईस्ट में रहूं और मेरा चाहने वाला वेस्ट में हो, लाखों किलोमीटर का फासला, मगर वो अगर मुझे पुकारता है तो यहीं से हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये एक इंसान की ताकत की बात बता रही। दुनिया उस इंसान को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक इंसान की बात बता रहा। बिल्कीस के तख्त को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जो हजारों किलोमीटर के फासले पड़ता, कौन तख्त को उठा करके लाएगा? तो एक जिन्नात बोला, हजरत मैं लाऊंगा ना। कितनी देर में लाएगा? बोले आप अपनी जगह से खड़े हो, इससे पहले लाके रख दूंगा। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे पहले भी चाहिए। तब एक इंसान खड़ा हुआ, इंसान की ताकत है, जिन्नात नहीं। तब इंसान खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाएगा? कहा पलक झिपकने से पहले ला। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में आया, पलक झिपकने से पहले। उन्होंने पलक झिपकने से पहले हाथ बढ़ा के बिल्कीस के तख्त पर उठा के रख दिया। इंसान कितना पावरफुल हुआ, इंसान का अंदाजा लगा। इंसान के दिमाग में 100 मिलियन बिलियन गीगा और